हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन है, इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये पूरा ही थ्योरम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपने अभी तक थ्योरम नहीं करा है तो प्लीज़ थ्योरम को आप कर लीजिए। सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि इसमें जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आप देख पाएंगे कि कैसे थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर आपको थ्योरम पता होगा तो क्वेश्चन उतना ही इजी हो जाएगा, और अगर आपको थ्योरम नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कैसे थ्योरम को हम यूज करते हैं और क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या गिवन है। कह रहा है इन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। जैसा कि आपको दिख रहा है ए बी सी जो है 3 पॉइंट्स है सर्कल पे विथ सेंटर ओ, सच दैट ए ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों वैल्यू दिया हुआ है। इफ़ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, मतलब इस आर्क के अलग एक डी पॉइंट है। ठीक है, तो आपको कह रहा है फाइंड ए डी सी, यानी कि आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे गिवन क्या है। तो बच्चों गिवन है हमारा कि एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है एंड एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है। ये आपको गिवन पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर मैं ए ओ सी फाइंड करूँ तो इन दोनों का सम हो जाएगा, पर हमें फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड करना एंगल ए डी सी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंगल ए ओ सी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें एंगल ए ओ सी मिल जाएगा तो जो सेंटर पे ए सी आर्क से एंगल बन रहा है उसका आधा बनेगा कहाँ पे, सर्कल पे। जैसा कि आपने थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल पे जो एंगल होते हैं वो सेंटर के एंगल का आधा होता है बाय द सेम आर्क। ठीक है, तो ये क्या है, एक थ्योरम है। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि थ्योरम अगर आपको मालूम होगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ए ओ सी। ए ओ सी हमारा क्या होगा कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। तो फाइनली हमारा ये 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री और हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आपका ये एंगल आ गया 90 डिग्री। अब आप लिखेंगे कि एंगल ए डी सी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी होगा। या तो थ्योरम का नंबर लिख देंगे या फिर लिख देंगे एंगल एट सेंटर इज डबल that on the circle by the same arc। बाय द सेम आर्क, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल जो सेंटर पे होता है वो सर्कल पे बने एंगल का डबल होता है जब हम सेम आर्क से बनाते हैं। तो ये जो है हमारा दिया हुआ अभी फाइंड किया है कि 90 डिग्री है, तो यानी 1/2 इंटू 90 दैट इज़ 45 डिग्री। काफ़ी इजी था, लेकिन इजी क्यों हुआ, क्योंकि हमें थ्योरम पता है। अगर आप थ्योरम नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे तो यही क्वेश्चंस आपके लिए एक सरदर्द बन जाएगा। तो प्लीज़ थ्योरम को क्लियर कीजिए और क्वेश्चन इजी कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिगर गिवन नहीं है।
मान लीजिए कि ये हमारा एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के इक्वल है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉर्ड है वो भी रेडियस के इक्वल है। तो हमें क्या कह रहा फाइंड करने के लिए, हमें कह रहा फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, यानी ए बी कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बन रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये जो आपको आर्क दिख रहा है ए बी आर्क, ये माइनर आर्क है। तो या तो इस साइड एक एंगल फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे कोई सी, और एक मेजर आर्क के ऊपर कहीं पे भी निकाल लो, ठीक है, डी। तो आपको एक बार ए सी बी निकालना है और एक बार ए डी बी, माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। चलिए फाइंड करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो सिंपली हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू रेडियस, इक्वल टू रेडियस। It means triangle AOB is equilateral। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल्स कितने होंगे 60 60, यानी हमारा सेंट्रल एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर हमारा सेंट्रल एंगल 60 है तो बाय द सेम आर्क एंगल जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो सिंपली हमें फाइंड क्या करना है, पहले लिख लेते हैं। फाइंड करना है ए सी बी और ए डी बी, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। तो देखिए ए डी बी जो है वो 60 का क्या हो जाएगा हाफ। क्यों हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि एंगल ऑन द सर्कल is half of the angle on the center by the same arc। तो सिंपली लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी जो है वो हमारा है 60 डिग्री। तो एंगल ए डी सी जो होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। क्यों होगा, तो सिंपली क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन सर्कल is half of angle on center। तो सर्कल पे जो एंगल बनते हैं वो सेंटर के एंगल के हाफ होते हैं। इट मीन्स कि आप क्लियर हो कि ए डी सी जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 60 डिग्री। तो हाफ इंटू 60 दैट इज़ आपका 30 डिग्री। अब जब आपका ए सी डी मिल चुका है तो आपने याद होगा कि आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये 60 है तो ये टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 300 और 300 का हाफ यहाँ पे हो जाएगा। या फिर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ लीजिए ए सी बी डी। ये जो ए सी बी डी है ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं। तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इट मीन्स कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम सिंपली लिखेंगे कि सिंस ए सी बी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यानी कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू, यहाँ पे बी है सॉरी, ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए सी बी आपको फाइंड करना है और ये हो जाएगा आपका कितना 30 डिग्री। तो ए सी बी जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 30 दैट इज़
150 डिग्री। तो यानी कि आपका दोनों एंगल फाइंड हो गया। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।